हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आपने अक्सर किसी मेडिकल पर जाते हैं या कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन लाइक जेनरिक मेडिसिन आपको वही चीज़ 5 रुपये की मिल रही है और उसी का ब्रांड आपको 50 रुपये का मिल रहा है। तो ये कहाँ पे इतना गैप आ जाता है, कितना इसका प्राइस का डिफरेंस आता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये वास्तव में जो हमारा पैसा जाता है सही चीज़ों में जाता है या फिर कोई मीडिएटर है जो हमारे पैसे को खा रहा है? तो आज का टॉपिक इसी के बारे में दोस्तों कि ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक मेडिसिन। आज का टॉपिक यही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे जो गरीब लोग होते हैं अपना मेडिकेशन पूरा नहीं कर पाते पैसे की वजह से। और ब्रांडेड मेडिसिन में और जेनरिक मेडिसिन क्या क्या फ़र्क होता है, आज की वीडियो जानेंगे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मेडिसिन होती है उसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपना ब्रांड का नाम देकर उनको मार्केट में लॉन्च करती हैं। जैसे लाइक मान लीजिए कि आर्टिसोनेट सॉल्ट हो गया, उसका इफ्का ने ब्रांड निकाला लारियागो के नाम से, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इसका इसी कंपोनेंट का सबने अपनी अपनी कंपनियों ने अपने ब्रांड नेम लेके अपना आइटम इन्होंने लॉन्च करते हैं मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कि हमें तो भैया प्रॉफिट चाहिए, एक कंपनी के से लॉजिक से क्या करेंगे हम। तो ब्रांडेड के नाम पे जैसे होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए कंपनियां बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, मोटा पैसा खर्च करती हैं, जिससे वो उनको प्रमोट करती हैं। उनकी मार्केटिंग कराती हैं सबसे पहले MRO से, उनकी सैलरी निकलती है, पेट्रोल निकलता है, उनका एक्सपेंस निकलता है, सारा TAD सब कुछ उनको कंपनी को ही देना पड़ता है। और ओवरऑल कॉस्टिंग कहाँ पे आती है, वो मेडिसिन की कॉस्ट पे। ऐसे ही सेकेंडली जब डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लिखवाने के लिए, तो डॉक्टर भी कहता है भैया मैं आपकी मेडिसिन क्यों लिखूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनको कमीशन चाहिए, जब जाके उस मेडिसिन को वो प्रेस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो उसको लिखते ही नहीं है। और कुछ डॉक्टर नहीं, मैं दोस्तों एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सारे डॉक्टर से जैसे नहीं होते हैं, तो पर कुछ होते हैं, आपको ही मालूम ये चीज़ें कि बिना कमीशन के वो उस ब्रांड को लिखेंगे नहीं। तो MR उनको गिफ्ट पहुँचाते हैं उनके घर पे, उनको बाकायदा कमीशन देते हैं, बातें फिक्स होती हैं, डील फिक्स होती है कि ऐसे ऐसे आपको इतने क्वांटिटी का आइटम निकालना है, इतने अमाउंट का आइटम निकालना है, आपको ये इतना कमीशन इस पर मिल जाएगा। तो इस तरह की डीलिंग होती है। और आपने अक्सर ये भी देखा हो दोस्तों कि बहुत सारे मेडिसिन से लाइक रिवाइटल हो गया, हेल्थ हो गया, आजकल जो उसका ऐड चल रहा है टीवी पर, तो काफ़ी सारे स्टार से ये कंपनियां ऐड कराती हैं अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए। वो बड़े बड़े स्टारों से टीवी पे ऐड चलवाती है, सिनेमा हॉल पे ऐड चलवाती हैं। तो वो भी एक मोटा पैसा लेते हैं उस ऐड को चलाने के लिए, ऐड को करने के लिए। तो ओवरऑल वो कॉस्टिंग सबसे आखिर में जाके कहाँ आती है, पेशेंट के ऊपर, मरीज के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, उन्हीं की जेब से पैसा निकलता है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो जब बनती है तो उसकी काफ़ी ट्रायल्स के बाद बनती है, एफिशिएंसी चेक करी जाती है, उसकी गुणवत्ता चेक करी जाती है। और बनने के बाद सारे ट्रायल्स उसके होते हैं, ट्रायल्स होने के बाद मार्केट में आती है बिकने के लिए। तो उसके बाद वो अपने मेडिसिन का प्रमोशन कराती है, MRO से द्वारा डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टर को पैसा भी दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं जब जाके डॉक्टर लिखता है, और बड़े बड़े स्टार से उनका ऐड भी कराया जाता है। तो ओवरऑल ये सारी कॉस्टिंग आती है कस्टमर के ऊपर, उसकी जेब पर भारी पड़ती है, किसी की जेब से नहीं जाता वो पैसा। तो ब्रांडेड का जो लागत है, ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद जो ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पे लूट होती है, वो सारी कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड हो जाती है। और निकलता कहाँ से है, ओवरऑल कस्टमर की जेब से। तो कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि कुछ जो गरीब पेशेंट होते हैं, कुछ पैसे की कमी की वजह से अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रीटमेंट बीच में अधूरा छोड़ना पड़ता है, और कई केसेस में उनकी डेथ भी आती है ट्रीटमेंट पूरा न होने की वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं हम जेनरिक की। जेनरिक क्या है, जो छोटी मोटी कंपनी होती है, अपना ब्रांड नेम निकाल दिया उन्होंने केमिकल के नाम से ही, उन्होंने कोई इसका ब्रांड नेम नहीं दिया, नहीं कुछ दिया, केवल जो कंटेंट नेम था वही करके उन्होंने निकाल दिया। तो अब दोस्तों इसके बारे में क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे न तो उसको प्रमोशन करती हैं, न उसकी MR से मार्केटिंग कराती हैं, न किसी स्टार से ऐड उसका करा रहे हैं। तो ये सारा पैसा जो कॉस्टिंग का बनता है, MR का हो गया, डॉक्टर को कमीशन देने का हो गया, स्टार से ऐड कराने का पैसा हो गया, ये सारा पैसा जो जेनरिक कंपनियां मेडिसिन अपनी बनाती हैं, जेनरिक ब्रांड बनाती हैं, उसमें ये सारा पैसा बच जाता है। तो ऐसे करके इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसने न तो किसी स्टार से ऐड कराया, न किसी MR को उसने पैसा दिया, न पेट्रोल का पैसा दिया, न किसी डॉक्टर को पैसा खिलाया।
ना उसकी जैसे पैकेजिंग भी नॉर्मल होती है, और उसका जैसे जो भी पैकेजिंग का मटेरियल होता है वो भी नॉर्मल ही होता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनकी कुछ की पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त होके आती है कि लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन होगी। अब ये नहीं पता होता कस्टमर को कि वो पैसा सारा हमारी जेब से निकलना होता है। मेडिसिन जेनेरिक मार्केट में आती है, उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं सारे, उसके बाद ही मार्केट में आती है। उसकी एफिकेसी में कोई फर्क नहीं होता। सेम आपकी ब्रांडेड मेडिसिन हो गई, उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ब्रांडेड का ये सारे प्रमोशन वगैरह होते हैं, मार्केटिंग होती है उसकी, डॉक्टर से मिलते हैं वो और स्टारों से ऐड कराते हैं। जबकि जेनेरिक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो कॉस्टिंग काफ़ी लो हो जाती है उसकी। तो उसी कॉस्टिंग में मार्केट में वो मेडिसिन आती है और कस्टमर को मिल जाती है। तो ऐसे करिए। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ कंपनियां जैसे अपना ब्रांड निकालती हैं, लाइक फाइजर ने अपना ब्रांड निकाला बाइग्रा, तो सिल्डरफिल सॉल्ट होता है इसके अंदर। तो उसने अपना इसको पेटेंट निकाला और पेटेंट ले लिया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो जब भी ये पेटेंट का टाइमिंग खत्म होता है तो अदर कंपनीज फ्री हो जाती है उस सॉल्ट को, उस मॉलिक्यूल को अपने ब्रांड का नाम देकर मेडिसिन बनाने के लिए। तो अपना ब्रांड का नेम देकर मेडिसिन बनाते हैं और मार्केट में उतारते हैं और अपने मन मुताबिक उसमें पैसा एमआरपी कॉस्टिंग लगाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। दोस्तों ये जो भी क्राइटेरिया है कुछ सारी मेडिसिन के केस में नहीं होता। लाइक पीसीएम हो गई, आपकी सेट्रिजिन हो गई, आपकी लिवोसेट्रिजिन हो गई, इनके आपने काफ़ी सारे ब्रांड देखे होंगे। तो ये सबके ब्रांडेड नेम आते हैं। लाइक आपका कैलपोल हो गया, डोलो हो गया, आपका पैरासीटामोल हो गया, ये सारे ब्रांड लगभग एक साथ सेम ही है। अब दोस्तों इसी अंतर को कम करने के लिए जो ब्रांडेड और जेनेरिक के जो बीच में लागत का फर्क आता है, पैसे का फर्क आता है, जो ओवरऑल कॉस्टिंग तो पेशेंट को ही पड़ती है, कस्टमर को पड़ती है, जेब पे उसकी पे, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो। और इसी गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस करा है जनौषधि केंद्र पर। तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर भारत में हमारे में जनौषधि केंद्र खुले हैं जहाँ पर हमें जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते दामों पर, इवन ये मान लीजिए कि 70, 80, 90% के मार्जिन के हिसाब से वो मेडिसिन हमको मिल जाती है। जो मेडिसिन हमें बाजार में ब्रांडेड के नाम पे हमें 100 रुपये की मिलती है, वही हमें जेनेरिक जनौषधि केंद्र पर और जेनेरिक जो भी मेडिसिन होती हैं वो हमें 20 रुपये की, 30 रुपये की, 25 रुपये की, इस हिसाब से मिल जाती है। मैं दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप सेट्रिजिन टैबलेट ले लीजिए, सेट्रिजिन ले लीजिए, जो आपको जेनेरिक वाली मिल जाएगी मुश्किल से 4 या 5 रुपये की, और उसी का आप जैसे ब्रांडेड के नाम से लेने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ग्लैक्सो का के नाम से ब्रांड आता है, सिप्ला का आपका एलरेड के नाम से ब्रांड आता है, तो सॉल्ट सब में सेम होता है सेट्रिजिन। पर जो जेनेरिक ब्रांड है वो आपको 5 रुपये का मिल रहा है स्टेप, और जो ब्रांडेड है, ब्रांडेड के नाम पे आपको भी 25-30 रुपये का मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि फ़र्क कुछ नहीं होता दोस्तों, ना तो एफिकेसी में कोई फ़र्क होता, ना उसके सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो भी मेडिसिन मार्केट में आती है, और ये भी मेडिसिन आपकी ब्रांडेड सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद मार्केट में लॉन्च होती है ये। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी जेनेरिक है, ये ब्रांडेड है, इसको खाने से मैं ठीक नहीं होऊंगा। अगर किसी पेशेंट को ठीक होना होता है तो जेनेरिक से भी हो जाता है, ब्रांडेड से भी हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं लगती है तो वो जेनेरिक से भी नहीं होता, ब्रांडेड से भी नहीं होता। ये दोस्तों आपको बात आती है कि हम कैसे पता करें कि ये मेडिसिन ब्रांडेड है और ये जेनेरिक है, ये इथिकल है, ये जेनेरिक है, कैसे पता लगेगा। दोस्तों हमेशा जो भी ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनके स्ट्रिप पे या उनके कहीं पे भी एक लोगो राउंड करके आर्क करके बना होता है। ये आप पिक देख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं मेडिसिन के पिक के। तो इसमें आर होता है, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, कि जो भी कोई ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी बनाएगी तो उसको वो रजिस्टर्ड करेगी। तो ये फ़र्क होता है ब्रांडेड का। अगर जेनेरिक मेडिसिन के केस में ये नहीं होता है, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन ना तो अपनी मार्केटिंग कराती ना उसको रजिस्टर्ड कराती, सारा पैसा बचा लेती है, और उस पैसे का जो वर्डन कम होके कॉस्टिंग पे आता है वो पेशेंट को सस्ते दामों में मेडिसिन मिलती है। दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए कि एमटीपी किट होती है, उस पर एमआरपी आपकी 600, 700, 800 रुपये होती है, और मोस्टली वो 100 रुपये के नियर बाई मिल जाती है। तो ये फ़र्क होता है जेनेरिक का और ब्रांडेड का। अनवांटेड होती है, अनवांटेड किट होती है, वो भी आपकी लगभग ये मान लीजिए कि एमआरपी उसमें 600, 700 रुपये, 800 रुपये होती है, और मिल जाती है मोस्टली 100, 70, 80, 90 रुपये में कॉस्टिंग पड़ती है उसकी। तो इतना सारा ह्यूज गैप होता है इसके अंदर। मान लीजिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन चल रही है तो उनको
उनको डॉक्टर को ये बोलना चाहिए, सर ये मेडिसिन मेरी लॉन्ग टर्म है तो प्लीज़ इनको जेनरिक का आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए, जिससे मैं सस्ते दामों पे अपना ट्रीटमेंट लेता रहूं और मैं अपनी जेब का पैसा बचा सकूं मैं, क्योंकि किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। तो एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ दोस्तों इसमें कि कई बार आपने ब्रांडेड और एथिकल का नाम भी सुना होगा। एथिकल वो मेडिसिन होती हैं जिनको बनाने में काफ़ी कॉस्टिंग आती है और कुछ कंपनियां ही इसको अफोर्ड कर पाती हैं, तो वो उसको बताती हैं, मार्केट में बेचती हैं। लाइक मान लीजिए कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कंपनी होती, तो एक कंपनी ने एक मेडिसिन निकाल दी और वो उस मेडिसिन पे मनमाने तरीके से पैसे वसूलती, तो सबको कॉस्टिंग बहुत हाई पड़ती। आजकल कंपटीशन इतना है मार्केट में कि करीब हज़ारों कंपनियां हैं और हर कंपनी के अपने अपने ब्रांड हैं, तो उस के अकॉर्डिंग उनका रेट डिफाइन है, उसके हिसाब कंपटीशन की वजह से थोड़ा चीपर भी पड़ता है। अगर ये चीज़ ना हो, एक मान लीजिए गिनी चुनी कंपनियाँ हों, तो ये पेशेंट की जो भी मरीज है उसकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। आखिर में इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि जेनेरिक और ब्रांडेड चक्कर में न पड़ें, ये मत कंफ्यूज हों कि इसको खाने से मैं सही नहीं होऊंगा, इसको खाने से सही हो जाऊँगा। वो केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जो भी ब्रांडेड चीज़ें होती है अपने एड्स कराती है, बड़े बड़े स्टारों से उनको पैसा देती हैं, एमआरओ से मार्केटिंग कराती हैं और डॉक्टर्स को कमीशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, जब जाके डॉक्टर से उसको लिखते हैं। मैं दोस्तों फिर से इंक्लूड करना चाहूँगा, सारे डॉक्टर इस टाइप के नहीं होते। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, पर कुछ डॉक्टर होते हैं ये कोई मना नहीं कर सकता कि उनको कमीशन चाहिए, बिना कमीशन के मेडिसिन लिखेंगे ही नहीं। पर ये चीज़ गलत है। जिस प्रोफेशन में हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है उसमें सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी बंदा आता है मजबूरी में आता है, मरीज कोई भी आता है वहाँ पे मजबूरी में, जैसे कोई भी मरीज हॉस्पिटल में आता है तो मजबूरी में ही आता है, वहाँ पे कोई शौक से नहीं आता। तो वहाँ पे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो गया या फिर आपका डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, सबका मोटिव ये होना चाहिए कि उनके दिल में सेवा भाव की भावना होनी चाहिए कि वहाँ पे जो बंदा आया है मजबूरी में आया है, जितना एज बेस्ट हो सके उसके लिए बेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।